किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप किसी भी डेबिट नोट पर आईटीसी लेना भूल जाते हैं तो वो आईटीसी आप कब तक ले सकते हैं ये बताता है हमें सेक्शन 16(4). सेक्शन 16(4) में डेबिट नोट्स पर आईटीसी की टाइम लिमिट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप आईटीसी लेना भूल गए हैं किसी भी डेबिट नोट पर तो वो आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होगी आपके लिए। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। पहला मैं बताऊंगा पुराना सिस्टम जिस पर हम आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट बताएंगे। फिर मैं बताऊंगा आपको जो नया सिस्टम है, जो नए प्रोविजंस आए हैं, जो 16(4) में चेंजेस किए गए हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 16(4) में चेंजेस किए हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 16(4) के ओल्ड प्रोविजंस में क्या टाइम लिमिट दी गई है आईटीसी लेने की। तो अगर आप किसी भी डेबिट नोट का आईटीसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो डेबिट नोट किस इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू किया गया था। इनवॉइस पता करने के बाद आप उस इनवॉइस की डेट देखिए कि वो इनवॉइस की क्या डेट है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो इनवॉइस फॉल कर रही होगी वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर तक का रिटर्न, सितंबर का 3B रिटर्न जब तक आप नहीं भरते हैं तब तक आपके पास समय है, या एनुअल रिटर्न अगर आप नहीं भरते हैं तो दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी, मतलब साल खत्म होने के बाद 20 अक्टूबर या एनुअल रिटर्न भरने तक आप वो क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, जो भी डेट दोनों में से पहले होगी। तो मैं अभी यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अज्यूम कर रहा हूँ कि साल खत्म होने के बाद 20 अक्टूबर तक आप वो आईटीसी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में कि सेक्शन 16(4) में चेंज क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ ये भी देखेंगे। सबसे पहले चेंज पे आते हैं। सेक्शन 16(4) में मैंने अभी आपको बताया कि आपको इनवॉइस की डेट चेक करनी है, जिस ईयर में फॉल करेगी वो ईयर खत्म होने के बाद सितंबर के 3B रिटर्न की लास्ट डेट जो होगी यानी कि 20 अक्टूबर तक आपको वो आईटीसी आप ले सकते हैं। उसके बाद वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने चेंज ये किया कि इनवॉइस को बीच से हटा दिया। उन्होंने ये बोला कि वो डेबिट नोट की डेट अब आप चेक करेंगे। वो डेबिट नोट जब भी इशू किया गया है आप डेबिट नोट की डेट से चेक करिए। जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट इशू किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने यानी कि सितंबर के 3B रिटर्न यानी कि 20 अक्टूबर तक आप उसका क्लेम ले सकते हैं। उसकी इनवॉइस हो सकता है 1 साल पहले या 2 साल पहले भी इशू की गई हो, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कोई भी आईटीसी अब लेना है डेबिट नोट पर जो आप भूल गए थे या आपसे मिस हो गया था तो आपको इनवॉइस की डेट नहीं देखनी है। इनवॉइस के फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि इनवॉइसेस पुरानी होती थी, डेबिट नोट 1 साल बाद या 2 साल बाद इशू किया जाता था। तो यहाँ पर डेबिट नोट की डेट देखिए, उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 20 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है, आप वो डेबिट नोट पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है टैक्स पेयर्स के लिए। इन प्रोविजंस को और क्लियरली समझने के लिए एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये है आपकी स्क्रीन पे केस स्टडी ऑन अमेंडमेंट सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 16(4) में जो चेंज आया उस पर एक केस स्टडी है। तो सबसे पहले ये पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो पहले पॉइंट में ये हम लोगों से क्या कह रहे हैं, डेबिट नोट मैंने इशू किया है 31 जनवरी 2020 को, ठीक, और जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू किया है वो इनवॉइस थी 1 अक्टूबर 2019 की। तो यहाँ पर दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम है। और अगर मैं इस डेबिट नोट का आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया हूँ, भूल गया हूँ, तो मैं ये कब तक क्लेम कर सकता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 19-20 है तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 खत्म होने के बाद सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट तक यानी कि 20 अक्टूबर तक मैं ये आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ ओल्ड सिस्टम के हिसाब से। और न्यू सिस्टम के हिसाब से क्या चेंज आया, उन्होंने बोला कि आपको टैक्स इनवॉइस की डेट नहीं देखनी है, आपको सिर्फ डेबिट नोट की डेट देखनी है।
अब यहाँ पर ये एक सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि हमारे पास डेबिट नोट का फाइनेंशियल ईयर और टैक्स इनवॉइस का फाइनेंशियल ईयर सेम था, इसलिए न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम में ये डेट चेंज नहीं हो रही। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने डेबिट नोट इशू किया है 30 अप्रैल 2020 को और मेरी जो टैक्स इनवॉइस है वो थी 1 अक्टूबर 2019 की, तो मतलब टैक्स इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 19-20 की थी और डेबिट नोट फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इशू किया गया था। तो अब इस लिहाज से अगर हम ओल्ड सिस्टम के हिसाब से चलें तो हमें टैक्स इनवॉइस की डेट देखनी थी। तो टैक्स इनवॉइस अगर 1 अक्टूबर की है यानी कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर की है, तो उस हिसाब से हमारे पास ओल्ड सिस्टम के हिसाब से डेट होती 20 अक्टूबर 2020। लेकिन अब जब हम न्यू सिस्टम की बात करेंगे तो न्यू सिस्टम ने बोला कि आपको डेबिट नोट की डेट देखनी है। तो यहाँ पर डेबिट नोट की डेट है 30 अप्रैल 2020 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के हिसाब से आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म होने के बाद 6 महीने यानी कि 20 अक्टूबर 2021 तक का टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से फ़र्क पड़ा कि अब यहाँ पर हमें टैक्स इनवॉइस की डेट को इग्नोर करना है और डेबिट नोट की डेट को ही सिर्फ देखेंगे। एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ डेबिट नोट्स, छूटे हुए या मिस्ड डेबिट नोट्स का ही प्रोविज़न डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप टैक्स इनवॉइस की लास्ट डेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर कोई भी इनवॉइस आपसे मिस हो गई है, उस पर आप आईटीसी नहीं ले पाए हैं, तो वो आईटीसी आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, क्या है उसकी लास्ट डेट, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप इनवॉइसेस की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल्स के साथ ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे कि इसमें ट्विस्ट क्या है। तो ट्विस्ट ये है कि ये रूल में, ये सेक्शन में चेंज तो कर दिया गया और वो आईटीसी आपको किस तरह से लेनी है, कब तक उसकी लास्ट डेट है, ये सेक्शन में अमेंडमेंट करके आपको बता दिया गया। लेकिन ये सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और नोटिफाई नहीं होने का मतलब ये है कि सेक्शन में चेंज तो हो गया है लेकिन ये अभी नया प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रोविज़न तो आ गया है लेकिन अभी तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं जब तक ये सेक्शन नोटिफाई ना हो जाए। तो इंतज़ार कीजिए सेक्शन के नोटिफाई होने का, जल्दबाजी मत करिएगा। अभी ये जो नया सिस्टम है इसको अप्लाई नहीं करिएगा, करेंगे तो गलत हो जाएगा। सेक्शन के नोटिफाई होने पर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ायदा तो है लेकिन थोड़ा इंतज़ार के बाद मिलेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिशियल था आपके लिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।